तुमने जो रकम मुझे दी थी वो मैं मेहमत को देने वाली थी, लेकिन जब मैं देने गई तो पैसे थे ही नहीं। एलिफ ने ही चोरी किए हैं, मैं कह रही हूँ ना। अरे यास्मीन, क्या एलिफ कैसी चोरी? बैठ जाओ फिर, ठीक से समझाओ हमें। मैं नहीं बैठ सकती। देखो, मैंने पैसे पर्स पे रखे थे। मैं जूते ही पहन रही थी कि अचानक से वो मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। यकीनन उसी वक्त निकाले होंगे उसने पैसे। अच्छा यास्मीन, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ तुम। एलिफ ने तुमसे एग्जैक्टली क्या कहा था, बताओ जरा मुझे। उसने कहा उमर जैसा भाई सबको नसीब हो। शुक्र है कि तुम्हें भी उमर जैसा भाई मिला है। उसी वक्त उसने पैसे निकाले हैं, यकीन है मुझे। यास्मीन, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो सकता है तुमसे कहीं और गिर गए हो। उमर, कहाँ गिर सकते हैं पैसे? पर्स की जिप तो खुली हुई ही नहीं थी, कैसे गिर सकते हैं पैसे? सोचने वाली बात है ना। मैं कह रही हूँ कि चोरी हुए हैं और एलिफ ने लिए हैं। देखो यास्मीन, चिल्लाओ मत, दरवाजा खुला रह गया है, खामोश हो जाओ। अच्छा रिलैक्स प्लीज। कुछ समझ नहीं आ रहा उमर। हाँ, वो दूसरा रंग भी दे दें। नहीं, वो महंगा वाला चाहिए। शुक्रिया। सुनिएगा, मैं बाद में बात करती हूँ। वो चोर है, उसी ने पैसे चुराए हैं, समझ क्यों नहीं रहे? वो लड़की एलिफ चोर है। ये क्या हो रहा है? तुम मान क्यों नहीं रहे उमर? मैं कह रही हूँ ना, वही चोर है। अच्छा बस चुप हो जाओ। तुम्हारे चिल्लाने की आवाज नीचे तक आ रही है। किसने चोरी कर ली? कौन चोर है बताओ? तुमने चुराए हैं, तुमने वो पैसे चुराए हैं। चलो निकालो जल्दी। यास्मीन बस करो, क्या हो गया तुम्हें? ये तुम क्या कह रही हो? कौन से पैसे? उमर के दिए हुए पैसे कहाँ है एलिफ? तुमने ही लिए हैं, वापस दो। यास्मीन खुदा के लिए खामोश हो जाओ, बहुत हो गया, बस करो अब। कैसे खामोश रहूं मैं? वो पैसे मुझे मेहमत को देने थे। एलिफ कहाँ है? ये लड़की चोर है, चोर हो तुम। यास्मीन बहुत हो गया। रिलैक्स। आशिर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ जुमाना। आशिर देखो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। खुदा ना किसी ने देख लिया तो मसला बन जाएगा। देखते हैं तो देख ले, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। जब तक तुम माफ नहीं कर देती मैं कहीं नहीं जाने वाला। आशिर देखो, प्लीज चले जाओ। मैं हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, देखो ये मेरे काम की जगह है। कोई देख लेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। ये पार्सल लाइए, मैं ले लेती हूँ। यहाँ सिग्नेचर कर दें, यहाँ नाम के आगे। आपका बहुत शुक्रिया। चलो आशिर, प्लीज चले जाओ यहाँ से, जाओ। जुमाना मैं आशिर प्लीज चले जाओ, हमीद साहब आ रहे, प्लीज जाओ यहाँ से, खुदा के लिए। क्या मुसीबत है। अल्लाह के वास्ते जुमाना, सामने देखकर चला करो। माफ कीजिएगा, बहुत माजरत, वाकई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कौन आया था? क्या है ये? हाँ, कोरियर आया है। जोया, ये तुम्हारा ऑर्डर आ गया। नहीं, ये तुम्हारी है, दादी ने मंगवाई थी। क्या बात कर रही हो? अम्मी जान इसके लिए कुछ क्यों मंगवाएंगी? क्यों नहीं, इसने दादी की जान बचाई है तो शुक्राने के तौर पर ये तोहफा बनता है। हाँ, बूढ़ी औरत जो मिल गई है तो जो चाहे उससे मंगवा लो। शर्म करो तुम, औकात दिखाती तुमने। हमीद साहब, मैं तो छोड़ो, तुम उनकी बात पर ध्यान मत दो, मैं उन्हें समझा दूंगी। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम ये कपड़े पहन लो, फिर हम तस्वीरें खींचकर दादी को दिखाएंगे। ठीक है? जोया, मैं अभी कैसे पहन लूं? जल्दी ना। अरे जोया प्लीज जुमाना, तुम जाकर ये कपड़े पहनो वरना दादी मुझे नहीं छोड़ेंगी। तुम बिला वजह बात बढ़ा रहे हो अजान। आखिर एक तस्वीर ही तो थी, क्या मसला है? मैं नहीं हटाऊंगी। सदफ, देखो वर्षों से जिन लोगों ने हाल तक नहीं पूछा वो लोग भी फोन करने लगे हैं। ये ठीक नहीं है, वो तस्वीर हटा दो। अरे तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब है सब यही चाहते थे कि हम दोबारा एक हो जाएं। तुमने ये जानबूझ के किया है ना? तुम चाहती थी लोग ऐसा समझे। हो सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा सदफ कि तुमने ये जानबूझ के किया है। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हो सकता है कल को हम वाकई एक हो जाएं और वो तस्वीर हकीकत बन जाए। पहले भी तो ऐसा ही हुआ था, अचानक हम मोहब्बत करने लगे थे, शायद फिर वैसा हो जाए। हरगिज नहीं सदफ, हरगिज नहीं, ये नामुमकिन है, कोई इम्कान नहीं।
अच्छा, उस लड़की की वजह से ना? क्या कह रही हो? कौन सी लड़की? जमाना। तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? मैं तुम्हें तुमसे भी अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने देखा है तुम उस लड़की को कैसे देख रहे थे। छुपी हुई मोहब्बत, नई शुरुआत। वाह, ये क्या है? लगता है कि तुमने शायरी करना भी शुरू कर दी है। तो क्या ये उसी के लिए है? कल उमर का फोन आया था। नॉर्मली वैसे मैं उसका फोन नहीं उठाती क्योंकि मैं उसे मुंह नहीं लगाती, मगर उस दिन जो उनकी लड़ाई हुई थी उसके बाद तो मुझे उनकी फिक्र हो गई। अरे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी उनकी। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? उमर की आवाज से खालदा सवाल पे सवाल किए जा रहा था। कह रहा था आयशा क्यों आई थी, क्या हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं बीमार हो गई थी तो अपनी बेटी को ही बुलाऊंगी ना। उसको मैंने कहा कि एलर्जी हो गई थी बस मुझे। उसे बताया कि ऊनी कपड़े से ऐसा हो जाता है, मुझे आदत जो नहीं है। असल में मेरी आदत तो कश्मीरी कपड़े पहनने की है ना। यानी तुमने बीच में पढ़कर सुलह करा दी? क्या कहा? मैंने सुलह कराई है? अरे हाँ, देखो तो तुमने सबको साफ साफ बता दिया। कहा कि बीमार हो गई थी, आयशा को इसीलिए बुलाया, सारी बातें उसे खोलकर बता दी, इसीलिए सुलह हो गई। फिर तो उमर के पास गुस्से का जवाब ही नहीं रह गया। ओह खुदाया, मुझे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। बीमार थी ना मैं, तो सच मुंह से निकलना ही था। अरे अगर इस उम्र पे एलर्जी हो जाए तो दिल तो जरूर दुखेगा ना। बेटी भी मेरे पास नहीं। एक बात बताओ खालदा, तुम बीमार हो जाती तो क्या करती? खालदा, कौन जाने तुम्हें कितनी बीमारियां हो जिनका तुम्हें पता ही नहीं। तौबा तौबा, तुम्हारे मुंह में खाक। काश के मेरी आंखों को ही सब कम दिखाई देता। अच्छा, वो क्यों? नजर नहीं आता क्या? अच्छा खैर, अपना मास्क उतार लूं मैं जाके। गुलशाह, कोई आया है तो देख लो ना। जो हुक्म। अम्मी, खुश आमदीद। आने पे खुशी है या नहीं बाद में देखेंगे। ये पकड़ो सफिया। एलिफ, तुमने जो मेरे पैसे चुराए हैं मुझे फौरन वापस कर दो। चलो जल्दी। खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं लिए हैं। उमर ये क्या कहे जा रही है? मुझे नहीं मालूम। मेहमत को देने के लिए जो इसने पैसे अपने पर्स में रखे थे वो अचानक गायब हो गए। हाँ, तो क्या वो मैंने उठाए? हाँ बिल्कुल एलिफ, देखो मैंने पैसे पर्स में रखे थे, फिर तुम्हें वहाँ देखा। उसके बाद जब पर्स खोला तो पैसे गायब हो चुके थे। पता है क्यों? क्योंकि तुमने चुरा लिए थे एलिफ। मैंने उमर को तुम्हारा कर्जा अदा करने से रोका, उसी का बदला लिया है ना तुमने मुझसे। बस भी करो, कितनी बड़ी बातें कर रही हो तुम। क्या मैं तुम्हें कोई चोर लगती हूँ? मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। कैसी इज्जत? तुम्हारी कोई इज्जत है भी? तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ, है ना? मानती हूँ मैं मजबूर हूँ, नौकरी ढूंढ रही हूँ, नौकरी मिलते ही यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मोहताज जरूर हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोरी कर लूँ। ठीक है, अच्छा तो फिर तुम्हारे कमरे में ही देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि तुम चोर हो या नहीं। चलो देखते हैं तुमने कहाँ छुपाए हैं। अभी पता चल जाएगा कि ये एलिफ रुक चोर जाओ, है। कहाँ जा रही वाकई हो? मेरी चोर बात है। तो मैं सुनो। झूठ नहीं बोल रही हूँ। उमर ये क्या हो रहा है? मैंने किसी के कोई पैसे नहीं लिए, मैं कसम खाती हूँ। अच्छा ठीक है एलिफ, तुम भी अब खामोश हो जाओ जरा। वो मुझे चोर कह रही है, इस पर कैसे खामोश रहूं? वो मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही है? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है?
सब देख लेंगे। मुझे यकीन है कि इसी ने चोरी की है और यही छुपा कर रखे। यास्मीन बस करो, बगैर इजाजत किसी का सामान चेक नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? आयजा, ये लड़की जब से इस घर में आई है, इस घर का चैन, सुकून, इत्मीनान सब बर्बाद हो गया है। और जब वो तीखे अंदाज में मुझे उल्टे सीधे जवाब देती है तब अच्छा लगता है क्या तुम्हें? ठीक है, तुम हक पर हो, मगर तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो, क्या ये ज्यादा नहीं है? नहीं है आयजा, ये लड़की जब यहाँ आई थी तो कर्ज में डूबी हुई थी। इसके पीछे खतरनाक लोग लगे हुए थे। अब क्या हुआ? सब मसले हल हो गए क्या? इसके पास तो अपने कपड़े तक नहीं थे, वो तक तो ये मुझसे लेकर पहना करती थी। अब देखो कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ हाँ, वो दूसरा रंग भी दे दें। नहीं नहीं, वो महंगा वाला चाहिए। शुक्रिया। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? तुम्हें भी अब शक हो रहा है ना आयजा? तुमने भी जरूर कुछ नोटिस किया होगा, बताओ मुझे। क्या? कुछ भी नहीं। वो फोन पर कुछ महंगी चीजें मंगवा रही थी। जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो वो घबरा गई, बस वही याद आ गया। हाँ, देख लिया ना तुमने? वो लड़की एक चोर है और ये आदत है उसकी। और तुम्ही ने तो बताया था ना कि मेहमद की घड़ी भी उसी ने चुराई थी। यास्मीन, वो मेहमद है, वो कभी सच नहीं कहता। और हम बिना देखे कैसे कह सकते हैं कि एलिफ ने ही चोरी की है? ठीक है, ठीक है, तलाशी लेने आए हैं ना हम यहाँ, तो चलो देख लेते हैं। यास्मीन, देखो ये ठीक नहीं है। हर चीज का इल्जाम आखिर मुझ पर ही क्यों आता है? महमद कहता है मैंने घड़ी चुराई, यास्मीन कहती है मैंने पैसे चुराए। मैं कोई चोर नहीं हूं उमर। आखिर यास्मीन को मुझसे मसला क्या है? क्या चाहती है वो मुझसे आखिर? एलिफ, देखो यास्मीन बुरी नहीं है और वो तुमसे कुछ भी नहीं चाहती है। वो चाहती है, मुझसे हसद करती है। वो क्या हसद की बात कर रही हो? यास्मीन तुमसे हसद क्यों करेगी एलिफ? क्योंकि मैं और आयशा अच्छे से मिलते हैं, यही वजह है उसकी हसद की। वो चाहती है कि आयशा सिर्फ उसी की दोस्त रहे। नहीं, यहाँ भी नहीं है। आयजा, आखिर कहाँ छुपाए होंगे उसने? इसमें, लाजमी इसी में रखे होंगे। यास्मीन, तुम अब बस कर दो। यास्मीन, मैं तुमसे कह रही हूँ कि छोड़ दो इसे। मेरे पैसे यही रखे आयजा, मैं नहीं छोड़ सकती। यास्मीन छोड़ दो, उसका बैग फट जाएगा यार। ठीक है, तो चलते हैं, उसे कहेंगे खुद ही खोल के दिखाए, फिर पता चल जाएगा कि एलिफ साहिबा चोर है या नहीं। छुपा हुआ इश्क और शायरी वगैरह। जुमाना ने तुम्हें वाकई उन रोमांटिक लोगों की तरह बना दिया जिनका तुम मजाक उड़ाते थे। इसमें रोमांटिक क्या है सदफ? ये तो सिर्फ रेसिपी है। जरा पलट के देख लो, खुद ही समझ जाओगी। शक्कर से आइस ग्लोब, चारों तरफ चॉकलेट, पिस्ता और कैरामल की लेयर। पहले एक ख्वाहिश मांगी जाती है, अगर ग्लोब एक ही ज़रब में टूट जाए तो ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और फिर अंदर छुपा हुआ वो खास जायका सामने आता है। ठीक है, अब ज्यादा मत पढ़ो, इसका जादू खत्म हो जाएगा। रुको, अब तो तजस्सुस बढ़ गया है। और ये रहा ठंडक भरा जायका, इश्क की आग के रंग जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और मोहब्बत की पाकीज़गी जैसी व्हाइट चॉकलेट। जो जायका जबान पर छोड़ जाए वो बयान नहीं हो सकता, जैसे इश्क बयान नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे उस इश्क ने मेरे अंदर जो कुछ छोड़ा। अरे वाह ओजान, क्या ये वाकई रेसिपी है? ठीक है, हाँ रेसिपी है, मगर मैंने ये जुमाना को सोच के लिखी थी।
रेसिपी पढ़कर मेरे मुंह में पानी आ गया। बात सुनो, अगर ये कैफे वाला काम बन गया तो ये हमारा स्पेशल होगा। 1 मिनट, हमारा क्या मतलब? अरे मतलब मेरी भी इतनी मेहनत है, मुझे पब्लिक रिलेशन के लिए रख लेना। ठीक है। जुमाना, जुमाना, जुमाना जल्दी बाहर आओ। मैं नहीं आ सकती जोया। क्यों, क्या हुआ? मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं ये उतार रही हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर दादी को तस्वीरें ना भेजी तो वो मुझे मार डालेंगी। क्या हो रहा है? पता नहीं। क्या हो सोया? जुमाना बाहर आ जाओ, चलो। बाहर कोई है तो नहीं? नहीं नहीं, सिर्फ मैं हूँ। आ जाओ। हाय 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 हमीद जान, बहुत सर्दी है, बहुत। बस अब चंद दिन ही है सर्दी के। हाँ इंशाल्लाह। मेरी किताब और चश्मा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, जरा काउंटर पर देख लें। ठीक है। वहां कौन है ये? वहां कोई खड़ा है क्या? माली ने अपनी जगह किसी और को भेज दिया है? पता नहीं, आमतौर पर तो वो खुद ही आता है, मगर वहां कोई आदमी खड़ा हुआ है। रास्ता भटक गया शायद। ओह, क्या हो रहा है? जाकर देखता हूं। हाँ हाँ देखो। हाय, अम्मी, मैंने गुलाब जामुन बनाए, आपको बहुत पसंद है ना? सफिया से कह दिया कि जाते हुए घर साथ ले जाए, खा लीजिएगा। हाँ, पहले जैसे गुलाब जामुन कहाँ रहे। और अगर खालिस गुड़ से ना बना हो तो खाने के लायक भी नहीं होता। गुड़ से तो नहीं बनाया, मगर तो फिर रहने दो। मैं यहाँ उस एलिफ नामी लड़की के बारे में बात करने आई हूँ। ये अचानक से हमारे सर पर क्यों सवार हो गई, समझ नहीं आ रहा। मैं भी नहीं जानती अम्मी, सुनकर मैं भी हक्का बक्का रहेगी, कुछ समझ में नहीं आया। मेहमत को उसके बारे में कुछ मालूम है? भला उसे क्या मालूम होगा अम्मी, वो भी हैरान ही हुआ है। जैसे ही सुना कि वो आई है फौरन घर से निकल गया। सुनो, क्या हिल्मी की घड़ी इसी ने चुराई थी सच में? मेहमत तो यही कहता है। मेरी बात सुनो खालदा, इस एलिफ के बारे में सब कुछ हमारे सामने है। हालिया दिनों में हमारी कितनी भी लड़ाई हुई हो, फिर भी तुम मेरी सबसे अच्छी बहू हो। फिर हर मामले में तुम अटल खड़ी रही, सिर्फ और सिर्फ अपने ही घर वालों का साथ दिया। हमेशा मेरी बात मानी तुमने।
मैंने हमेशा तुम्हारी कदर की, तुम जानती हो। लेकिन वक्त गुजर गया, मेहमत जवान हो गया, मगर एलिफ फिर से हमारे आसपास आ गई। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, बल्कि हमें तो उसे वहीं वापस भेज देना चाहिए जहां से आई है। अम्मी आप ठीक कह रही हैं, ठीक ही कह रही हैं, मगर ये बात मुझे नहीं, आयजा को कहें, क्योंकि एलिफ तो आयजा के घर रह रही है। क्या? खोलो इसे। नहीं खोलूंगी, इसमें कोई पैसे वैसे नहीं है, छोड़ दो। मैंने कहा इस बैग को खोलो अभी। यास्मीन बस करो, बहुत हो गया। नहीं करूंगी, पैसे इसी बैग में है, मुझे पूरा यकीन है। और आयजा ने खुद मुझे बताया कि आलिफ साहिबा महंगी महंगी चीजें मंगवा रही थी। हाँ, तो इस सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? बहुत शुक्रिया आयजा। ड्रामे बंद करो, बैग खोलो जल्दी। नहीं खोल सकती, हरगिज नहीं खोलूंगी, इसमें मेरी कीमती चीजें हैं, ये मेरा जाती है। अगर वो कीमती चीजें हैं और पैसे नहीं है तो डरने की कोई वजह नहीं है एलिफ। जल्दी बैग खोलो, सब देख लेंगे तो सबको इत्मीनान हो जाएगा। लगता है तुम मेरे प्यार की जबान नहीं समझती और ये बैग नहीं खोलने वाली। नहीं, अभी छोड़ो इसे- इसे। क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो इसे। छोड़ो मैंने कहा छोड़ो इसे। मेरी बात समझ नहीं आ रही। क्या किया ये तुमने? देख लिया ना, इसमें एलिफ की ड्राइंग्स हैं बस। मैं भी मदद करती हूँ। जुमाना, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रुको जरा, मुझे दादी की तस्वीर भेजनी है। औजान, भाई, क्या आपको नहीं लगता जुमाना खूबसूरत लग रही है? वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छी बात है, आखिरकार तुम हमारे जमाने में वापस आ गई जुमाना। सच कह रही हूँ, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे ही कपड़े पहना करो। कौन हो तुम? मेरे घर के आसपास क्या कर रहे हो? अब फिर क्या शुरू हो गया? कौन हो लड़के? कहीं चोर तो नहीं हो तुम? छोड़ दे मुझे। बाबा जी छोड़ दे मेरा हाथ। बाबा तुम्हारा बाप? कौन हो? क्या क्या कर रहे हो तुम? हमीद, मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो तुम? कौन हो? हाँ? हमीद क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? सिक्योरिटी बुलाओ। मैं चोर है चोर लड़का। नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। भला कोई चोर इस तरह के कपड़े पहनकर आता है क्या? मैं जुमाना से मिलने आया था यहाँ। जुमाना के पास आए हो? तुम कौन हो उसके? भाई हो या फिर रिश्तेदार हो? मैं जुमाना का बॉयफ्रेंड हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सफिया नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ। सब खैरियत है ना? मलाहत साहिबा ने कहा था कि वो खालदा साहिबा से मिलना चाहती हैं, इसीलिए उनके साथ आई हूँ। ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है ना, इसे छोड़ो जरा। किचन से निकल के घर को देखो क्या हालत हो गई है। खालदा खुद तो कोई काम करती ही नहीं है।
और घर की सफाई के बजाय तुम्हें यहाँ लगा दिया है। क्या? गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, लेकिन ये जो खालदा है ना बहुत ही कामचोर है। अच्छा ऐसा करो, पहले कॉफी बनाने वाली मशीन साफ करो, उसके बाद फ्रिज को भी साफ करना, बहुत गंदा हो रहा है वो। और ये सारे बर्तन भी धोने हैं तुम्हें, सफाई से होना चाहिए काम। उमर का क्या कहना है जो एलिफ आयजा के घर रह रही? यानी आप जानती हैं उस वाक़े के बाद उमर ने हमें दुश्मन समझ लिया है। आयजा का साथ देने के लिए उसने अपने खानदान की परवाह ही नहीं की। रहने दो आयजा को तुम लोग। जो हरकत की है ना वो हजम होने जैसी नहीं है। औजान का रेस्टोरेंट तक छीन लिया उससे। क्या करे बच्चा, तुम्हें सीने से लगा कर बैठे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमें सीने से लगा ले, लेकिन कम से कम कोई बीच का रास्ता तो निकालना चाहिए था। दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? खुश आमदीद मलाहत साहिबा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम अभी तक यहाँ पर हो। अपने घर क्यों नहीं गई वापस? अरे नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। घर काफी बिखरा हुआ है वैसे। बाकी सब ठीक ही है, कोई मसला नहीं है। एलिफ, यकीन करो चोर यही है। देखो हम तुम्हें नया बैग ले देंगे, बुरा ना मनाना। कोई बात नहीं, ये तो पहले भी काफी बार फट चुका है, मगर ऐसी हालत पहली बार हुई है। हाँ तो यास्मीन, देख लिया ना, एलिफ के पास पैसे नहीं थे, तसल्ली हो गई अब। तो फिर कहाँ है पैसे? मुझे ये बताओ, यहाँ से निकलकर कहाँ कहाँ गई थी? इससे मालूम हो जाएगा कि पैसे कहाँ गए। ये भी तो हो सकता ना कि बाहर कहीं चोरी हो गए हो या गिर गए हो। मैं अपने कमरे में हूँ। जब तक रहने की कोई जगह ना मिल जाए बेहतर है मैं सामने ना हूँ। एक नंबर की ड्रामा क्वीन है ये। यास्मीन, अच्छा चलो अब रिलैक्स हो जाओ, आओ बैठो। यास्मीन, तुम यहाँ से निकलने के बाद घर किस तरह गई थी? हाँ बताओ, बस में गई थी? हाँ, मैं बस से ही गई थी और तब भी पैसे मेरे बैग में ही थे। जबरदस्त। अच्छा ये बताओ, तुमसे कोई टकराया था? मेरा मतलब है बस भरी हुई तो नहीं थी? बस बिल्कुल खाली थी। मैं ना किसी से टकराई और इत्मीनान से बैठ गई थी। अच्छा बताओ, घर जाते हुए कुछ खरीदा था? हो सकता है वॉलेट निकालते हुए गिर गए हो। हाँ मेरा कार्ड मेरी जेब में था उमर, और मैंने पर्स को बिल्कुल भी खोला ही नहीं। और वैसे भी वो इतना बड़ा एनवलप था, और अगर गिरता भी तो क्या मुझे पता नहीं चलता? आखिर तुम लोग यकीन क्यों नहीं करते मुझ पर? यास्मीन, बस बात यकीन करने या ना करने की नहीं है, और ना ही पैसे की है। अगर एलिफ ने नहीं लिए तो फिर कहाँ गए? अच्छा उमर, तुम्हें कैसे यकीन है कि एलिफ ने नहीं लिए? तुमने कैसे उस पर फौरन एतबार कर लिया? वो बेवकूफ थोड़ी है। वो उन पैसों को अपने कमरे में क्यों छुपाएगी आखिर? शायद उसने बैंक में जमा करवा दिए हों। देखो यास्मीन, बहुत हो गया। तुम्हें उससे आखिर मसला क्या है? हाँ उमर ठीक है, तुम जरा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। हम अपार्टमेंट के आसपास देख लेते हैं, या फिर बिल्डिंग के चौकीदार से पूछ लेते हैं, या सड़क पर देख लेते हैं। पता करता हूँ मैं। आयजा मेरी जान, आखिर तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? मान क्यों नहीं रही? मैं कह रही हूँ कि पैसे मैंने नहीं गिराए पैसे। अच्छा ठीक है ना यास्मीन, ठीक है, जो तुम कह रही हो वही ठीक है। हम तो बस इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम भी एलिफ को कसूरवार ठहराना छोड़ दो। तुम भी ना आयजा। आशिर तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जाने को कहा था ना। एक मिनट, अभी ये क्या कह रहा था जुमाना? तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? तुम्हें इससे क्या? बाबा मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ।
मेरे घर के बाग में इसका क्या काम? तुम होते कौन हो? जहाँ जुमाना जाएगी वहाँ जाऊंगा मैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता, ये मेरा घर है। और जो तुम मेरे मोहल्ले में बगैर पूछे घूमते हो उसका क्या? इस भूल गए हो बात का क्या? उससे कोई ताल्लुक नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मिलने आया। मिलने पर पाबंदी तो नहीं है ना? तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? देना पड़ेगा। अपनी हद में रहो वरना यही काट दूंगा। निकल यहाँ से। अपने बेटे को तमीज सिखाएं जरा। ना अदब है ना किसी चीज का लिहाज। तो अब तुम हमें अदब सिखाओगे? सीधी तरह बात करो। मैं तो सीधी तरह बात कर रहा था आपसे, यही अकड़ रहा है मेरे सामने। अमीर हो तो क्या हुआ, मुझ पर रोब जमाओगे? ये मेरा घर है, बाग भी मेरा है। चाहूं तो रोब भी डालूं और चाहूं तो तुम्हारा गुरूर भी तोड़ दूं। अब फौरन निकल जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरा होगा। मैं जुमानों को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। आशिर, खुदा के लिए जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज चले जाओ। मेरे लिए मजीद मुश्किल पैदा मत करो। ऐसी जगह काम क्यों करती है जुमाना? और ये इस किस्म का बेहुदा लिबास क्यों पहना हुआ है तुमने? ये लो। ये क्या कर रहे हो तुम? ये पहनना मुझे पड़ेगा नहीं चाहिए, नहीं पहनना। इसे। सुनाई नहीं दे रहा? वो कह रही है नहीं जाना चाहती। हाँ चलो निकलो यहाँ से, चलो तुम निकलो पीछे हटो, फौरन। तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुम मुझे धक्का दे रहे हो? हाँ ये मुझे तुम कौन हो तो हमारे बीच में बोलने वाले? देखो खालदा, मैं ये एलिफ वाले मामले पर सफिया से बात करूंगी। जरूरत पड़ी तो उमर से भी बात करूंगी। लेकिन तुम मेहमत का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है अम्मी। अम्मी, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है अम्मी। आपने यहाँ आकर सुलह का रास्ता खोल दिया। मैं बहुत दुखी थी। यानी तुम सुलह चाहती हो? जी हाँ अम्मी, क्यों नहीं चाहूंगी, हम एक खानदान है। हाँ, अगर तुम सुलह चाहती हो तो ये बताओ गुलशा यहाँ क्या कर रही है, जबकि वो आयजा की माँ है? देखो, तुम मेरी बहू हो, चाहे पसंद करो या ना करो, यानी तुम मानो या ना मानो, आयजा और उमर की शादी होने वाली है। जल्दी निकाह की तारीख भी ले लेंगे। वाकई में? सच है। अगर तुम वाकई सुलह चाहती हो तो उसे इस घर से निकालना होगा खालदा, यही दुरुस्त है। सफिया, मैंने घर की सारी सफाई कर दी है मलाहत साहिबा। ओ, तुम्हें सफाई करने के लिए किसने कहा? मैंने कहा था, बिल्कुल खाली बैठी हुई थी ये इसलिए। चलो सफिया। अंदर आ सकता हूँ? ठीक हो? तबीयत ठीक है? नहीं, लेकिन ठीक हो जाएगी। और हाँ एलिफ, इस बैग की फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा, इससे भी अच्छा। ओके? अरे जबरदस्त, ये तो बहुत खूबसूरत है। मेरी पहली ड्राइंग्स में से है। जब पहली बार अनकरा आई थी तो तुम्हारे बाबा हमें नए साल के मौके पर एक ड्राइंग हॉल में लेकर गए थे। वो पुरानी असेंबली के पास कहीं था, मगर हाँ सही सही, वो जगह मुझे याद है, बहुत जबरदस्त थी। हाँ सही कह रहे हो, वही था। बहुत अच्छा था वो। मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसे मकाम पर नहीं गई थी। वहां पर एक खातून के लिबास पर बना ऐसा एक डिजाइन देखा था मैंने। पहली तख्लीकात अमूमन अकली ही होती है। हाँ, मगर मैंने उसी दिन खुद से वादा कर लिया था कि एक दिन अपनी तख्लीकात बनाऊंगी। मालूम है, हत्ता कि इससे भी और अच्छी बनाओगे तुम, यकीन है। एलिफ, तुमने कहा तुमने पैसे दे दिए, मगर देखो अगर तुम्हें वाकई पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, कोई बात नहीं। नहीं, जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, संभाल लिया है। मतलब मुझे मालूम है कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। सबसे मुश्किल लम्हा तो अभी गुजरा है। मुझ पर साफ साफ चोरी का इल्जाम लगाया गया। चलो मेहमत तो फिर भी ठीक है, मगर यास्मीन से ये उम्मीद नहीं थी।
ओजान छोड़ दो, बस भी करो। आशिर आशिर प्लीज खुदारा चले जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। ठीक है जुमाना, ठीक है मैं चला जाता हूँ यहाँ से, पर तुम रो मत। इधर आओ, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया जमीन जाने का। आशिर देखो, खुदा के लिए चले जाओ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मेरी बात सुनो, चले जाओ। मैं यहाँ काम करती हूँ, प्लीज चले जाओ। तुम भी मेरे साथ चलो। मैं नहीं चाहता तुम इन लोगों के साथ काम करो जो तुम्हें हकीर समझते हैं। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है जुमाना। ये देखो, अभी भी बकवास नहीं जा रहा है। कान मत धरो। देख लिया ना ओजान तुमने, तुम क्यों इस जाहिल की बातों पे भड़क रहे हो? चुप हो जाओ। देखा जुमाना, सुन लिया ना तुमने। ये लोग हमें हकीर और कमजोर समझते हैं। तुम अब भी इनके दरमियान काम करना चाहती हो? आशिर देखो, मैं यहाँ काम करती हूँ मैं। प्लीज चले जाओ, मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ, जाओ। ठीक है जुमाना, सिर्फ तुम्हारी खातिर। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। फिर धमकी दे रहा है। हेरो, मैं अभी जरा पुलिस को बुलाता हूँ। बाबा रहने दे, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। पुलिस की धमकी देंगे मुझे? हाँ, मैं तो अपनी मोहब्बत से मिलने आया था यहाँ पर। क्या शिकायत करेंगे आप मेरी? बुलाइए पुलिस को, बुलाइए ना। खड़े क्यों हैं? आशिर मेरी तरफ देखो, प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ, बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। ठीक है, ले जाओ अपनी महबूबा को और निकल जाओ। आशिर अब तो वाकई चले जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है जुमाना, तुमसे बाद में बात करूंगा। मैं जा रहा हूँ अभी। बेटा तुम ठीक हो ना? क्यों उस बदतमीज के मुंह लग रहे थे? हाँ चलो अंदर चलो। मैंने ऐसी बेइज्जती कभी नहीं देखी। कब से तुम मेरे बेटे के पीछे लगी हुई थी, और अब ऐसे घटिया तरीन लोग भी घर लेकर आ रही हो। हमीद साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये आदमी अगर दोबारा यहाँ पर नजर आया या घर के आसपास से भी गुजरता हुआ दिखाई दिया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। देखो तो सदफ भी वैसे ही निकली। लड़की तो खूबसूरत है, मगर ये क्या लिखा है? जो भी करो इश्क से करो। अरे ये क्या है? ये औजाना बिस्किट साथ है क्या? अरे नहीं अम्मी, खुदा ना करे ऐसा हो। जुमाना से जान छुड़ाते छुड़ाते मैं इस झंझट में नहीं पड़ सकती हूँ। ये तो बस उसने सिर्फ दोस्ती में लिख दिया है, मगर मैंने जुमाना को ऐसे जाहिर किया जैसे वो दोनों मोहब्बत में है। क्या बात है लड़की। आशिर हमीद साहब के घर जा रहा था ना, क्या किया होगा उसने? ओह या अल्लाह, कहीं औज़ा ने दोनों को इकट्ठा तो नहीं देख लिया। जरा मैं उसे कॉल तो करूं। ओह आशिर ही कॉल कर रहा है। हाँ हाँ बोलो आशिर। क्या 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 कर दिया तुमने? नाज़ी क्या कह रहा है, कुछ बताओ तो। हाँ? अच्छा ठीक है पुरसुकून रहो, प्लीज जरा पुरसुकून रहो आशिर, ठीक है? ये मामला तो अब जुमाना से तुम खुद ही बात करके संभालोगे। बेवकूफ कहीं का। पता है क्या किया? वहां जाकर औज़ान से झगड़ा करके आ गया है, उसकी लड़ाई हो गई है उससे। आधी हो गई। उस बेवकूफ आशिर से कुछ नहीं होगा। जुमाना उसे छोड़ देगी, देखना। वो उसे दोबारा मौका नहीं देगी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जुमाना की कुछ तो बेइज्जती हुई होगी, यानी उस लिहाज से तो ठीक ही हो गया। हाय, दिल को ठंडक मिली। उसका तो आशिक निकल आया। मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगा जोया। जुमाना मुझ पे ये जुल्म कैसे कर सकती है? ठीक है भाई, थोड़ा हौसला रखो। मतलब जुमाना उसे हाँ क्यों कहेगी? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़ जोया? देखा ना तुमने, उसने तो इनकार तक नहीं किया। हाँ देखा था। अरे औज़ान, तुम्हारा उन घटिया लोगों में क्या काम? भाड़ में डालो उन्हें, भूल जाओ। सदफ तुम चुप रहो, इस मामले में मत बोलो। जोया, यहाँ आओ।
आ रही हूँ बाबा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आखिर वो पैसे कहाँ गए? हवा में उड़ गए क्या? यानी मैं अपने घर गई, वहाँ बैग खोला मैंने, मेहमत को पैसे देने लगी तो पैसे गायब थे। वो तुम्हारे घर क्यों आया था? काश के तुम उससे बाहर ही मिलती। अरे नहीं नहीं, उसका वहां आना बहुत अच्छा हो गया। अब जब हम कैमरे की फुटेज देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि हमारे पैसे आखिर गए कहाँ हैं। यास्मीन, तुम्हारे घर के हर कोने में कैमरा लगा है, मगर ये बात किसी को बताना मत। यकीनन इस साजिश में मेहमत का ही हाथ है। कैमरा? मेहमत का हाथ है? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेहमत तो घर में दाखिल ही नहीं हुआ था, मतलब नहीं आया था। चलो ठीक है, कैमरे की फुटेज देखेंगे तो सब सामने आ ही जाएगा। मेहमत पर किसी किस्म का भरोसा नहीं कर सकते। मेहमत? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब नहीं? यानी फुटेज देखने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल। लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है? मेहमत ऐसा नहीं कर सकता। उमर, तुम इतनी मेहनत मत करो प्लीज। अरे नहीं यास्मीन, मेहनत की क्या बात है। मैंने अपने फोन में रिसेंटली ही ऐप इंस्टॉल की है। उसमें आईपी एड्रेस और पासवर्ड डालते ही 1 महीने का सारा डाटा सामने आ जाता है। अभी मालूम हो जाएगा। फोन दो जरा मुझे। कोई जरूरत नहीं है उमर, अभी रहने दो, मैं बाद में। अरे बाद में क्या, भी करेंगे। हाँ देखो, गार्ड की कॉल आ रही है। ये लो, बात करो तुम मुझसे। जी कहे भाई, क्या हुआ? क्या आपको लिफ्ट में से कोई एनवेलप मिला है? अच्छा ठीक है भाई, आप अपने पास ही रख ले, मैं आकर लेती हूँ आपसे। क्या कहा? वो हमारी बिल्डिंग के जो गार्ड है ना, तो उन्हें लिफ्ट में से एनवेलप मिला है पैसों का। लाओ दो। आप ये सामान क्यों मांग रहे हैं बाबा? खुद ही देख लेना। बाबा खुदा के लिए पुरसुकून हो जाए बाबा। अपने ये मनुष्य सामान उठाओ, निकल जाओ यहाँ से। बारा तुम्हें अपने घर के करीब भी नहीं देखना चाहता मैं। निकलो। बाबा, ये आपने क्या कर दिया है बाबा? किसी भी वजह से तुम इस दरवाजे पर दोबारा नहीं आओगी। बाबा क्या हो रहा है? जुमाना कहाँ है? बाबा ने उसे जलील करके निकाल दिया। बाबा क्या ये जुल्म नहीं है? आपने उसे सुने बगैर घर से निकाल दिया। क्या समझना है मुझे जोया? क्या सुनना है मुझे? देखा नहीं, उस खबीस ने हमारे बेटे ओजान पर हमला कर दिया। अगर वो आदमी किसी तरह छुरा निकाल लेता और तुम्हारा भाई जख्मी हो जाता, हाँ, तो क्या होता? हमीद पुरसुकून हो जाएं, डरा क्यों रहे हैं हमें? ओजान, यहाँ फौरन, मैं तुमसे कह रहा हूँ ओजान। हाँ तो यास्मीन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि हो सकता है तुमने वो पैकेट कहीं बेध्यानी में रख दिया हो या गिरा दिया हो। तुम बिला वजह एलिफ पर इल्जाम लगा रही थी। आखिर क्या फायदा हुआ इसका? वाकई उसके साथ बहुत बुरा हुआ यास्मीन। हाँ, लेकिन मैं ये बात कैसे जान सकती थी? तुम्हें जानना चाहिए था यास्मीन। जान सकती थी से क्या मुराद है? वो जब से यहाँ पर आई है तुम उसके साथ दुश्मन की तरह बर्ताव कर रही हो। एलिफ इस तरह के बर्ताव की मुस्तहिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी वजह से लड़ाई मत करो प्लीज। एलिफ, यास्मीन के पैसे गार्ड को लिफ्ट से मिल गए हैं। माफ करना, अब ये मामला मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। पैसे मिलने की बहुत खुशी है मुझे। मैंने कहा भी था कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा खैर, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, आप सब लोग सुकून में रहें। 1 मिनट, कहाँ जा रही हो एलिफ? पता नहीं, लेकिन जब तक मैं इस घर में रहूंगी मसाइल खत्म नहीं होंगे। मैं जा रही हूँ, आप सब सुकून में रहें। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। एलिफ,
तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब तक तुम अपना घर नहीं ले लेती और अपनी जिंदगी को खुद नहीं संभाल सकती, तब तक तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। बात खत्म। एलिफ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। कोई बात नहीं। अभी तो सब शुरू हुआ है। अब देखते हैं उमर इस वीडियो को देखकर तुम्हारे साथ क्या करता है। रुको जुमाना, क्या वो आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जुमाना? हाँ जुमाना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो आदमी क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ओजान, मैंने सिर्फ उसे एक मौका दिया था बस। ऐसा क्यों जुमाना? तुमने मुझसे कहा दूर रहो उस आदमी के पास जाने के लिए, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वजह से। क्या कहा? मेरी वजह से? मैंने क्या किया जुमाना? हाँ, जो भी करो मोहब्बत के साथ करो। क्या? ये क्या कह रही है जुबाना? ओजान, ओजान यहाँ आओ। ओजान, सिंड्रेला को फौरन से भागना चाहिए था, वरना उसकी गाड़ी फिर से कद्दू बन जाती और उसके कपड़े भी पहले की तरह हो जाते। 12 बजने से पहले उसे भाग जाना चाहिए था। वो भागी थी, लेकिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी सैंडल्स में से एक सैंडल उतर गई थी। वो अपनी सैंडल वहीं छोड़कर भाग गई। गाड़ी का कद्दू बनने से पहले ही वो उसमें बैठ गई थी। 5, 4, 3, 2, 1, खेल खत्म और अब सब पहले की तरह हो गया। हाँ बतूल, सब कुछ पहले जैसा हो गया वाकई। लेकिन सिंड्रेला वहां से बचकर निकल गई। शहजादे ने उसकी वो हालत नहीं देखी। उसके जूते जो वहीं रह गए थे, तो उसका क्या हुआ? शहजादा भागते हुए सिंड्रेला के पीछे आया था। सिंड्रेला तो जा चुकी थी, मगर शहजादे को उसका जूता मिल गया।